आपकी शुगर हो 9.2 HbA1c और 6 महीनों में आपका HbA1c आ जाए 5.4 पे, और वो भी बगैर दवाइयों, कैसा लगेगा? मेरा नाम है अशरफ चौधरी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फातिह से अभी तक। आज मैं आपके सामने एक ऐसे 40 साल नौजवान को लेकर आ रहा हूं जिनका 6 महीनों में HbA1c 9.2 से 5.4 पे आया है, और उनकी रिपोर्ट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। वेलकम करते हैं वकास चौधरी साहब को। जी वकास साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड, बहुत शुगर की तो आपने धजियां बखेर के रख दी है यार। सर हमने क्या बखेरनी है, ये अल्लाह ताला का करम है और आप लोगों की गाइडेंस है कि बस काबू में है चीजें। वकास साहब जरा कौम को बताएं, नाजरीन को बताएं कि आपको शुगर कब हुई थी और शुरू में आप किस चक्कर में रहे फिर? सर शुगर ये तो मुझे पता नहीं कि मुझे कब से है, कि क्योंकि जब मुझे पता चला तो तब तो हालात काफी बिगड़े हुए थे। मुझे ये तकरीबन 1 साल पहले का वाकया है जब मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, लेकिन उस वक्त ये नहीं पता था कि मुझे शुगर है। थोड़ी थकावट होनी, थोड़ा हाथों पैरों में दर्द होना, तो डॉक्टरों को चेक करवाना, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे वो कहा कि आप जो है ना ये लें, आपको डेफिशिएंसी हो गई है किसी विटामिन की ना, तो इसलिए आपके हाथ पैर जो है ना ये दर्द करते हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पे दर्द होती थी, ये जो ओके, फिंगर टिप्स हैं इनके ऊपर दर्द। ठीक है। तो वो मुझे पहले लगाया इस चीज की कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी है। वो मैंने खाई, कुछ 2 महीने खाता रहा, कोई समझ नहीं आई, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। फिर इसके साथ साथ मुझे ना मेरी बीपी और हार्ट बीट ज्यादा रहने लगी। ओके, वो थोड़ी सी मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि ये पहले तो छोटी छोटी दर्दें थी, अब ये हार्ट बीट वाला मसला और ये बीपी रेगुलरली ज्यादा रहने लग गया। तो उसके लिए मैंने ना करवाया अपना लिपिड प्रोफाइल कराया, तो वो ट्राइग्लिसराइड मेरे को 500 पे आ ओए गए। ओए ओए, ट्राइग्लिसराइड 500 पे? 150 होते हैं, 150 से कम होने चाहिए ये। सर 500 के करीब ट्राइग्लिसराइड, तो उसके लिए मैं डॉक्टर से रजू किया, तो उन्होंने मुझे उसके लिए कुछ गोलियां दी जो मैंने तकरीबन 2 महीने खाई। 2 महीने खाने के बाद मैंने कहा अब टेस्ट करवाते हैं, कम हो गए होंगे। ट्राइग्लिसराइड तो कोई थोड़े कम हुए, 500 से ना कोई 400 के करीब आ गए। लेकिन जब मैं टेस्ट करवा रहा था, मैंने कहा जब करवा ही रहा हूँ तो लैब वाला मुझे कहता है ये आप इतने पैसे इस पे दे रहे हैं, आप ना ये हमारा पैकेज है, ये वाला करवा लें। मैं कहा चलो ये कर दो। उसमें ये शुगर का भी था, HbA1c भी था। वो किया तो पता चला कि 9.2 है मुझे। वो 9.2 आपका HbA1c था, जो जिसको हम कहेंगे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। जी जी जी। तो तो फिर मुझे आप पेट गए पर डॉक्टर के पास? फिक्र पड़ गई ना कि ये हम्म, क्या हो रहा है मेरे साथ। अब मुझे असल कहानी समझ थोड़ी थोड़ी आने लगी कि मेरे हाँ, साथ ये पिछला जो मामला हो रहा था ये सारा क्या था। हम्म, तो सर मैं बड़ा परेशान, आईटी का मैं बंदा हूँ। सबसे पहले गूगल किया कि भाई बेस्ट तरीका क्या है, इसको क्या कंट्रोल करें। तो मैंने 2-4 सर्चें लगाई, तो पता चला कि जी ये तो आपको दवाइयाँ खानी ही खानी पड़ेंगी। मैं कहा लो जी, अभी मैं दवाइयों पे आज ही मैं लग गया तो मैं तो क्या ही करूंगा। तो इसी तरह सर्च में ना मुझे आपकी टीम का कांटेक्ट मिला, फेसबुक का, कि जिसके ऊपर लिखा था बगैर दवाइयों के जी हम शुगर का आपको इलाज करवाएंगे। मैं कहा अच्छा जी, वेरी गुड। मैंने राब्ता किया और लकीली 2 ही दिन बाद प्रोग्राम ज्वाइन होने वाला था और मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। कौन सा सीजन में आप आए थे? मैं 38 सीजन में था, 38 38 सीजन। में? ओके ओके, और फिर हमारे डॉक्टरों ने आपके साथ क्या किया? सर डॉक्टरों ने सबसे पहले मेरी असेसमेंट ली, मेरी पहली रिपोर्ट्स ली, सारी हिस्ट्री ली मेरी सारी, और फिर कुछ और टेस्ट भी उन्होंने सजेस्ट किया कि ये भी करने हैं। वो करने के बाद सारी उन्होंने कहा कि आपकी शुगर जो है ना इस वक्त जो है वो काफ़ी जो है ना बिगड़ी हुई है, और इसने आपके कुछ, और उसमें किडनी का भी था कि किडनी पे भी अफेक्ट किया हुआ है। तो हम आपकी गोलियां छुड़वाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि जो हम आपको प्लान बताएंगे, जो डाइट प्लान देंगे उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना है, और जो लाइफस्टाइल बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो मैंने कहा जी जरूर बिल्कुल करेंगे, और अकॉर्डिंगली किया। मेरी तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर दवाई छूट गई। पहले 10 दिन उन्होंने कहा दवाई दे रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा शुगर थी। अब 9.2 का मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी होती होगी। 9.2 का मतलब मैं बताता हूँ ना, आपकी फास्टिंग होगी तकरीबन 200 250, और हाँ रैंडम आपकी होगी तकरीबन 300 350 के करीब आपकी रैंडम होगी। अनकंट्रोल्ड शुगर है ये, इसी पे ये 9.2 बनता है।
अच्छा, आपकी दवाइयां हमारे डॉक्टर ने कितने दिनों में छुड़वा दी? 10 दिन में दवाइयां खत्म। 10 दिनों में। और आपको ये प्रोग्राम पे अमल करने का कोई मुश्किल तो नहीं पेश आई? सर मुश्किल तो शुरू में तो मुश्किल आई डेफिनेटली, क्योंकि ना तो वो इस तरह के इन्वायरमेंट में, यानी कि जिस तरह की ग़िज़ा बताई थी, जो डाइट बताई थी, उसके ऊपर अमल करने वाले हम लोग हैं। हमने तो कभी केयर ही नहीं किया, क्या आ रहा है, जो आ रहा है बस खा रहे हैं, और ना ही बाकी एक्सरसाइज़ और बाकी चीज़ों पे इस तरह से ध्यान देते हैं। तो शुरू में तो मुश्किलात हुई थी, लेकिन जब आपने डिटर्मिनेशन हो, डिसिप्लिन हो, तो फिर आप जब उसके ऊपर अपने मुआलिज की मान के चलते हैं, तो उसके बाद कुछ ही दिनों में जो है ना यूज़्ड टू हो गए, तकरीबन 2 वीक में मुझे लगे, उसके बाद मैं सेट हो गया। आपका लेटेस्ट HbA1c हैरान कुन हद तक बेहतरीन है। जी। आप नॉन डायबिटिक, कंफर्म्ड नॉन डायबिटिक हो गए। आप बताएंगे नाजरीन को, अपने जुबानी बताएं कि कितना आपका HbA1c है लेटेस्ट? लेटेस्ट जो है सर, मैंने जो अभी 2 दिन पहले किया है वो है 5.4। 5.4। मैंने आपकी जब रिपोर्ट देखी तो मैंने उसी वक्त आपसे कहा था कि आए जरा एक प्रोग्राम करते हैं। 5.4, ये आप अपने जो पहला डॉक्टर था जिन्होंने आपको दवाइयों पे लगाया था उनके पास जाए ना, तो वो हैरान हो जाएंगे, मानेंगे नहीं इस चीज को ऐसे कि गोलियों के बगैर 9.2 से 5.4 पे आ जाना, वो कहेंगे इम्पॉसिबल। लेकिन आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, कंसिस्टेंटली तीसरा टेस्ट सेम रेंज में आ रहा है। हाँ, तीसरा टेस्ट आपका, मेरा ख्याल है इससे पहले जो था वो भी इतना ही था, 5.3 5.4 था। जी जी जी, पहले हाँ, 5.7 आया, 5.5 आया, और अब 5.4 आया। माशाल्लाह, जबरदस्त। कौम को पैगाम दे वकास साहब? कौम के लिए सर बहुत सिंपल, बहुत सादा सा पैगाम है। शुगर जो है एक ग़िज़ाई बीमारी है, और इसको इस शुगर माफिया ने एक हवा बनाया हुआ है, जो आपकी सेहत और माल दोनों के साथ खेल रहे हैं। दवाइयाँ खा के मैंने आज तक किसी बंदे को ठीक होते नहीं देखा, इसलिए मैं इस चुंगल में नहीं फंसा। तो खुदारा आप भी अपनी शुगर को ग़िज़ा से और लाइफस्टाइल से ठीक करें, ना कि दवाइयों से। इसके सिवा इसका कोई हल नहीं है। अपना वकास साहब रब बहुत शुक्रिया। आप ये बताएं कि ये जो पूरा प्रोग्राम आपका चला था, सीजन 38, ये मेरा डंडा वहां पे कैसा था? सर डंडा बड़ा सख्त था। डंडे के बगैर मानने वाले नहीं हैं हम। अगर डंडे के बगैर मानने वाले होते तो हमें शुगर होती ही ना। ना होती, बिल्कुल। बात ये है। तो ओवरऑल जो हमने डिसिप्लिन मेंटेन करवाया हुआ, जो डिसिप्लिन हम सिखाते हैं, अब देखिए आपके प्रोग्राम को खत्म हुए भी मेरा ख्याल है कि कितने महीने हो गए हैं? 3 महीने हो गए। 3 महीने खत्म हो गए। डिसिप्लिन आपने अभी भी वही रखा हुआ है? बिल्कुल वही डिसिप्लिन है, और जिस दिन छोड़ना है उस दिन गड़बड़ हो जानी है। क्योंकि हमने आपको डिसिप्लिन पे ट्रेन कर दिया, जी हाँ, हमने ऐसे। ट्रेन कर दिया। बहुत शुक्रिया वकास साहब। आप इंशाल्लाह हम लाहौर में कोई फातिह अभी तो शो करेंगे, कोई गेट टुगेदर करेंगे तो आप आइएगा। और बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो जी जनाब, आपने वकास साहब की कहानी सुनी। अगर आप भी हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, लाइफस्टाइल की मदद से, खुराक की मदद से शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।